Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आपने प्रीवियस टू वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इन फ्यूचर भी और वीडियोस अपलोड होंगे, वो सभी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे, तो आप जाकर वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को थोड़े अपलोड होने के बहुत बाद देख रहे हैं। क्लियर गाइस? हमने लास्ट वीडियोस में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक डिस्कस किया था। अब आज की वीडियो में जो हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रोग्राम एंड प्रोसेस। अब ये क्या है? ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो आपको आने वाले वीडियोस में फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे और ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। कंपनीज में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोग्राम एंड प्रोसेस का डिफरेंस क्या होता है। एंड ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई इतना टफ भी नहीं है इनका डिफरेंस, बहुत ही सिंपल सा आंसर है दोनों के बीच में। क्लियर गाइस? सो सबसे पहले समझे कि प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे जो आपको टर्म दिख रहा है प्रोसेस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोसेस हम किसे बोलते हैं। गाइज, हम प्रोसेस बोलते हैं अ प्रोग्राम लोडेड इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड प्रोसेस। एक प्रोग्राम है जो मेमोरी में लोड हो चुका है एंड अभी वो सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अब गाइज, आपका ये डाउट होगा कि भैया आपने प्रोसेस तो बता दिया, अब प्रोसेस के डेफिनेशन में प्रोग्राम आ गया है, बट हमें यही नहीं पता कि प्रोग्राम क्या होता है, तो डेफिनेशन याद करके हमें क्या फायदा होता है। कोई बात नहीं गाइज, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब प्रोग्राम क्या होता है। तो अगर आप प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोडिंग आपने पढ़ा है, वहां आपने पढ़ा होगा कि आप कोई प्रोग्राम लिखना है। एक क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू add two numbers in C++ in Java। तो सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी है। क्लियर गाइस? अब प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने, जैसे कि C और C++ और मैं जावा का एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लियर गाइस? तो आपने एक प्रोग्राम लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू सम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर। क्लियर गाइस? तो आपने इसका कुछ कोड लिखा, जो भी इसका सिंटैक्स है, तो ये हो गया प्रोग्राम। क्लियर है? अब क्या होता है कि आप प्रोग्राम को किसी भी नेम से एक फाइल में सेव करते हैं। क्लियर है? अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, क्लियर है, ये हमारा हो गया, यहाँ पे ये पूरा एक प्रोग्राम हो गया। अब जब ये हो गया हमारे पास प्रोग्राम, ये हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज में है। अब जब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइलर में जब हम वहां पे रन का ऑप्शन आता है, रन कोड, तो रन करने पे क्या होता है, अगर कोई आउटपुट है तो अगर कोई एरर है तो एरर शो होता है, नहीं तो अगर उसमें एरर नहीं है तो आउटपुट शो होता है। तो जब हम इस कंपाइलर को रन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, तो क्या होता है, इसका एक बाइनरी कोड जनरेट होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको तो ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम कोड में तो ह्यूमन लैंग्वेज वहाँ पे सी आउट, सी इन, या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन जावा में, या फिर प्रिंट एफ, स्कैन एफ यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, बैक एंड पे बाइनरी कोड में चेंज हो जाता है। क्लियर है गाइज? अब यहाँ पे ये कंपाइल होने पे क्या होता है, एक बाइनरी कोड में चेंज हो जाता है, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आउटपुट शो होता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम और जो बाइनरी कोड है, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, इन दोनों को हम प्रोग्राम्स बोलते हैं। मीन्स ये कोड यहाँ पे जो हो गया हमारे पास बाइनरी कोड, क्लियर है गाइस, एंड जो हमारे पास आ गया ओरिजिनल कोड, जिसको हम अभी तक प्रोग्राम बोल रहे थे, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या हो गए, प्रोग्राम्स हो गए। क्लियर है गाइस? अब ये प्रोग्राम्स क्या है, प्रोग्राम को रन किया, बाइनरी कोड आया। अब बाइनरी कोड भी बैकएंड पे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि बाइनरी कोड एग्जीक्यूट होगा तभी तो वो एक क्या होगा, कंप्यूटर को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये जो हमने कोड लिखा है, इसका मतलब यूजर के कोड लिखने का मीनिंग क्या है, कि यूजर क्या आउटपुट चाहता है कंपाइलर से, तो वो कंप्यूटर को समझ में कब आएगा, बाइनरी कोड। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ, बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं गाइस, एब्स्ट्रैक्ट व्यू में यहाँ पे मैंने लिखा था 0 1 बाइनरी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर आप प्रीवियस वीडियोस देख लें, सो दैट कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 0 1 बाइनरी क्या होता है। क्लियर है? तो कंप्यूटर को समझ में आया 0 1 बाइनरी कोड, उसकी हेल्प से आउटपुट जनरेट हुआ, तो बाइनरी कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है तभी तो आउटपुट जनरेट होगा। तो वो जब बाइनरी कोड एग्जीक्यूशन मोड में है, उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस। तो यहाँ लिख सकते हैं बाइनरी कोड या फिर ओरिजिनल कोड को हम क्या बोले, प्रोग्राम बोले।
तो ये प्रोग्राम जब क्या है एग्जीक्यूशन मोड में है तो इसको हम बोलेंगे प्रोसेस। क्लियर है गाइस? तो सिंपल सा एक आप डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर। क्लियर है गाइस? ये रहा हमारे पास प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किस में हमारे पास एग्जीक्यूशन मोड में, और एग्जीक्यूशन मोड में होने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे प्रोसेस। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस। क्लियर गाइस? अब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे एक्टिव एंटिटी। अब एक्टिव एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जब जैसे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में है तो वो प्रोसेस है, मींस कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड में होता है तो यहाँ पे एक प्रोग्राम काउंटर वर्ड यूज होता है। अभी आपको क्लियर नहीं होगा बट मैं इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा जब हम प्रोसेस को और डीप में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहां से क्या होता है कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है वो भी स्पेसिफाई करता है विद अ सेट ऑफ एसोसिएटिव रिसोर्सेज। क्लियर गाइस? और जो यहाँ पे प्रोग्राम होता है इसको हम बोलते हैं पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम को हम बोलेंगे पैसिव एंटिटी। क्लियर गाइस? मैंने यहाँ टॉप पे लिखा है प्रोग्राम है पैसिव एंटिटी, प्रोसेस है एक्टिव एंटिटी। सो पैसिव एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो जैसे कि हमने कोड लिखा है उस कोड को हमने सेव किया है। तो ये क्या है जो कोड है हमारे पास राइट प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर्स, ये क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि क्या है एक कहीं स्पेस ले लगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। डॉट जावा डॉट सीपीपी फॉर्मेट में सेव होता है तो वो क्या है एक फाइल सेव हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एक पैसिव एंटिटी। क्लियर गाइस? तो ये यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन था। अब इसका एक जो डिफरेंस है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस पूछता है 5 मार्क्स में तो आप इस डिफरेंस को लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो गाइज आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम एंड प्रोसेस का। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पूछता है तो आप इन पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल है कि जो प्रोग्राम होता है अभी मैंने डिस्कस किया कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा में आप कोड लिख रहे हैं। अब क्या है कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये शायद यहाँ पे सेम हो गया है। ये पॉइंट्स आई थिंक गाइज ये पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ ये तो सही है फर्स्ट पॉइंट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशंस, एंड ये जब ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये जब ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो क्या हो गया प्रोसेस हो गया। क्लियर गाइस? सेकंड है इट इज अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऑफ प्रोग्राम इट इज अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द फाइल फॉर्म, क्योंकि हम इसको डॉट जावा या डॉट सी में सेव करते हैं। बट प्रोसेस क्या होता है इट इज अ डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये क्या होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, बाइनरी कोड इन एग्जीक्यूशन। क्लियर गाइस? थर्ड पॉइंट है प्रोग्राम का, प्रोग्राम इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में सेव होता है क्योंकि ये रन नहीं हो रहा होता है, बट जब इसको रन करना होगा तो इसको रैम में लाना पड़ता है। तो क्या होता है प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में जब प्रोग्राम आता है तो वो एग्जीक्यूशन मोड में होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है टाइम स्पैन इज अनलिमिटेड। मतलब क्या होता है कि आपने प्रोग्राम लिखा, कोड लिखा, आपने उस कोड को सेव करके छोड़ दिया है, आपने रन नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है टाइम स्पैन उसका कुछ फिक्स नहीं है। बट जब आप उस कोड को रन करते हैं तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कंपाइल करने का नीचे टाइम लिखता है कि इतने सेकंड्स में वो कोड है वो रन हो चुका है। वरना क्या होता है कभी कभी जब कोड इनफाइनाइट टाइम के लिए रन होने लगता है, इनफाइनाइट शो होने लगता है उसमें, तो वो एक एरर जनरेट हो जाता है। क्लियर है गाइस? जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बेस्ट नहीं है, जो कि इट इज वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है गाइस? फिर लास्ट पॉइंट है प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी एंड प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी, जो कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है कि पैसिव एंटिटी मीन्स कि वो क्या है एग्जीक्यूटेबल फाइल है और जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक फाइल के फॉर्म में से। बट एक्टिव एंटिटी मीन्स क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन, एक्टिव एंटिटी मीन्स जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन मोड में है, एंड क्या है कि उसमें सेट ऑफ जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना है वो भी प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई करता है इसमें इन एक्टिव एंटिटी में। सो ये था गाइज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। अगर आपको एग्जाम में आता है, इंटरव्यू में पूछता है, आप ये सभी पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेसिक डेफिनेशन आपको याद रखना है, प्रोग्राम लोडेड, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड इज नोन एज प्रोसेस। क्लियर गाइज? सो गाइज कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर कोई आपको मिस्टेक लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, सो दैट कि आने वाले स्टूडेंट्स को भी उन सभी कमेंट से
कुछ कुछ पॉइंट क्लियर हो सके। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड गाइस इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।